जय हिंद बच्चों। आज एक बार फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ और एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक वीडियो इससे पहले भी आया था, उसमें मैंने 15 अच्छे क्वेश्चन मैंने कवर किए थे। आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में जो चैप्टर 2 है, ज़्यादा क्वेश्चन उसके हैं नहीं, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से बाहर चैप्टर 2 के हैं जो एग्जाम में दिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। चैप्टर आपने मेरे वन शॉट से पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना बेटा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, और वो जो प्लेलिस्ट है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने सभी वीडियोस को मैंने अरेंज कर रखा है। ठीक है, सो आज जो है मैं 15 और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और आज बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन यहाँ पर भाई आपको देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा परेशान करने वाले क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलने वाले हैं यार। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, हर क्वेश्चन को पहले आप लोगों ने खुद से बनाने की कोशिश करनी है, एक बार खुद से ट्राई करना है कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाए यार। ओके, सो शुरू करेंगे बेटा। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन और कुछ नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द वैल्यू ऑफ साइन, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ट्वाइस ऑफ 10 इनवर्स 0.75। 0.75 एक्चुअली एक तरह से 3/4 होता है यार। तो इसमें एक काम करते हैं, वो जो 10 इनवर्स 0.75 है, इसको मैं x नाम दे देता हूँ, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं y नाम दे देता हूँ। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने इस 10 इनवर्स 0.5 को x नाम दे दिया, तो यहाँ से मेरे 10x की वैल्यू आ जाएगी 0.75। 0.75 होता है 3/4। ओके, इतना बना। तो बेटा अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास है y साइन 2, और ये जो 10 इनवर्स 0.75 है उसे आपने x नाम दे दिया है, तो ये आपका बन गया साइन 2x। क्या आप साइन 2x का कोई फॉर्मूला जानते हो 10 के टर्म्स में? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, फॉर्मूला होता है 2 10x के अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो बस अब आपको यहाँ पे 10x की वैल्यू 3/4 पुट करनी है और आपके आंसर में आ जाना है। आपको बस यहाँ पे 10x की वैल्यू पुट करनी है 3/4 और आपका आंसर आ जाएगा यार। तो देखिए करते हैं, 2 10x की वैल्यू है 3/4, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2 से 4 कैंसिल, 3/2, नीचे आपका ये 9/16, 9/16, 3/2, 16 9 25 के बट्टे में 16, तो 16 3 48, 25 दूनी 50, और ये 0.96 आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 0.96 राइट आंसर भी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। ओके, सो मैं मान के चल रहा हूँ आपने सी पे ही क्लिक किया होगा भाई। क्वेश्चन 2 भाई हमारे पास है। क्वेश्चन 2 में कहता है कि जो कॉट है उसके साथ में ये जो साइन इनवर्स एक्स है, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या बनना चाहिए। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या बेटा, आप ना ये देख रहे हो कि बाहर कॉट है, तो ये अंदर यहाँ पे क्या रहना चाहिए, ये साइन इनवर्स एक्स जो है इसको भी कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि कॉट से कॉट फिर वो कैंसिल हो जाए। राइट, तो साइन इनवर्स एक्स है, एक्स के अपॉन में मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग देखो, ये एक्स है और ये 1 है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर मान लो परपेंडिकुलर एक्स है तो h की वैल्यू 1 आ जाएगी। परपेंडिकुलर अगर x है तो h की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो h1। यहाँ से आप बेस निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस आपका आ जाएगा 1 माइनस में x का स्क्वायर, 1 माइनस में x का स्क्वायर। ये ठीक है, ये हमारा बेस यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए ये कॉट है, इस साइन इनवर्स को भी कॉट में कन्वर्ट करो, तो मैं कॉट लिख देता हूँ। मैं साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैंने कॉट लिख दिया।
अब कॉड लिख दिया तो कॉड का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन पी। b की वैल्यू है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p की वैल्यू है x, कॉड से कॉड कैंसिल, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में x। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा बेटा। सो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बट उससे पहले बच्चे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि क्लास 12th मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बीएसटी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर एडुकाजोन पब्लिकेशन की तरफ से मार्केट में आ चुके हैं। इस सैम्पल पेपर के बारे में बेटा अगर मैं बताऊं, अभी इस टाइम मेरे पास ये बुक है एडुकाजोन सीबीएसई 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मार्किंग स्कीम है उसको प्रॉपर ध्यान में रखकर, क्वेश्चन लेवल को ध्यान में रखकर इन्होंने अपने इस बुक के अंदर 10 मॉक टेस्ट पेपर इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं यार। तो बाकी ये आप देख सकते हैं, बुक के एक मॉडल को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। बुक के स्टार्टिंग में ही बेटा आप लोगों को सभी चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है, जो फॉर्मूले हैं, जो सभी ट्रिक्स हैं, वो सब यहाँ पे इन्होंने बता दी हैं। ये आप देख सकते हैं चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है प्लस जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जो फॉर्मूले, वो सब आपको इस बुक के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेंगे। सभी माइंड मैप्स आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, प्लस जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, वो सब बेटा आपको इस किताब में देखने को मिल जाएगा यार। तो कुल मिला के एक अच्छी किताब है। जो भी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भाई आपको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट पेपर बनाने जरूरी हैं। तो उसी में भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा एडुकाजोन पब्लिकेशन का ये क्लास 12th का मॉक टेस्ट पेपर, जो कि क्लास 10th के लिए भी अवेलेबल है। तो ये हमारे 12th वाले बच्चे हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं। इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का बाय लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस भी आप देख सकते हैं, 220 रुपये का प्राइस इसका है। तो मुझे लगता है कि एक रीजनेबल प्राइस पे आपको किताब मिल रही है, ठीक है। और इसका एक कॉम्बो सेट भी आप सभी सब्जेक्ट्स का परचेज कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा। और उसमें आपको बल्कि और भी पैसों की थोड़ी बचत आपको उसमें देखने को मिल जाएगी यार, ठीक है। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। चलेंगे हम लोग, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा हमारे सामने है, कह रहे कि द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 3π/2, कह रहे कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉस इनवर्स कॉस x है तो कॉस से कॉस कैंसिल होके जो x आएगा, जो एंगल आएगा, वो आंसर 0 से लेके पाई तक रहना चाहिए। ये हमने चैप्टर में पढ़ा, सही बात है। ये 0 से लेके पाई के बीच में ये वैल्यू आनी चाहिए। अब 0 से पाई मतलब आप ये भी कह सकते हैं 0 से लेकर 180 डिग्री तक बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अब ये जो अगर मैं अभी मैं कॉस से कॉस कैंसिल कर दूं तो ये 3π/2 जो है, 3π/2 कितना होता है, 180/2, 90, 90 × 3, 270 डिग्री है, जो कि इस इंटरवल में नहीं आता। इसलिए मैं इस 3π/2 को अपना आंसर नहीं बोलूँगा। तो 3π/2 तो भैया एकदम ही आंसर गलत है, ठीक है। और आपको पता है कि आंसर 0 से 180 के बीच में रहेगा। आंसर नेगेटिव भी नहीं आ सकता, आंसर 5π/2 भी नहीं आ सकता। अल्टीमेटली बचेगा क्या बेटा इसमें, π/2 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बाकी आप देखेंगे, आप जानते हैं कि कॉस जो होता है सभी π/2 के सभी मल्टीपल्स पे 0 होता है। कॉस π/2 की वैल्यू 0 रहती है, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0 रहती है, ऐसी कॉस 5π/2 की वैल्यू 0 रहती है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है, ये मैंने आपको बताया था वन शॉट वाले वीडियो में। तो ये वैल्यू जो है ये बन जाएगी 0। अब सोचिए कॉस की वैल्यू 0 कहाँ आती है, कॉस की वैल्यू 0, कॉस का एंगल क्या रखूँ कि आंसर मेरा 0 आ जाए। तो आप जानते हैं cos 0 1, cos 30 फिर √3/2, फिर cos 45 1/√2, cos 60 हमारा cos 45 1/√2, cos 60 1/2, फिर cos 90 0 बनता है, cos 90 यानी π/2। तो आंसर 0 कब आता है, π/2 पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, π/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ेंगे यार। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे जो लगता है कि ये शायद ये एमसीक्यू में ना आए,
ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में भी आपको देखने को मिल सकता है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हों, आईएससी वाले हों, सबको बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए हमें कहता है कि 10 के एंगल में हाफ है, साथ में कॉस इनवर्स 2/√5 है। 10 के एंगल में हाफ है, साथ में कॉस इनवर्स 2/√5 है। ओके, सो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं तो ये जो 10 का एंगल है, लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल, लेट y इक्वल्स टू 10 हाफ कॉस इनवर्स 2/√5, ये है बेटा हमारे पास। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैंने बोला भैया कि ये जो 1/2 कॉस इनवर्स 2/√5 है, कुछ देर के लिए इसको x नाम दे देते हैं, x नाम दे देते हैं। तो ये हमारा कॉस इनवर्स 2/√5 2x हो जाएगा, और यहाँ से cos 2x की वैल्यू, cos 2x की वैल्यू 2 के अपॉन में √5 हो जाएगी, 2 के अपॉन में √5 हो जाएगी, cos 2x की वैल्यू है। अब cos 2x की वैल्यू है, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, cos का फॉर्मूला होता है b/h, cos का फॉर्मूला है b/h। तो यहां से आपका परपेंडिकुलर निकल जाएगा बेटा, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज 1। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं बताओ 10 2x क्या बनेगा, हमारा जो 10 2x है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो आप कह देंगे 10 2x की वैल्यू परपेंडिकुलर के अपॉन में बेस, यानी कि वो 1/2 बन जाएगी। 10 2x की वैल्यू 1/2 बन जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड करना क्या है, ठीक है नाउ, हमें फाइंड करना क्या है, जो y था वो क्या था 10 और 1/2 cos इनवर्स 2/√5, 1/2 cos इनवर्स 2/√5, जिसे हमने क्या नाम दे दिया है x, तो ये 10x। हमें एक तरह से देखा जाए तो हमें अब 10x की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 2x पता है 1/2, और हमें 10x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, बस इसको x लेट किया तो cos की वैल्यू 2x आ गई, और cos 2x की वैल्यू 2/√5 आ गई, और उस cos 2x से मैंने 10 2x निकाल दिया। अब क्योंकि ये 10 है और ये x है, तो 10x ही मुझे फाइंड करना है। सो ना मैं आपसे बोलता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है 10 2x का, 2 10x के अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x, करेक्ट है। मुझे 10x निकालना है, यानी कि मुझे y निकालना है। 10 2x की वैल्यू मेरे पास है 1/2, 2 10x की जगह पर मैं y लिख सकता हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, और 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ बेटा, जिसमें a आपका 1 है, b इसमें 4 है, c इसमें -1 है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस का b यानी कि माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a इंटू सी अपॉन में 2a। सो -4 प्लस माइनस 16 और 4 20, √20 को हम क्या 2√5 लिख सकते हैं बेटा, जिसके अपॉन में 2 है, तो बन जाएगा -2 प्लस माइनस √5। तो y की दो वैल्यू आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है -2 प्लस √5, और y की एक वैल्यू आ रही है -2 माइनस का √5। तो देखो ऐसा है ना, एक बात को समझना, हमारा जो 10 2x है, 10 2x ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे cos इनवर्स 2/√5 जो था वो 2x के इक्वल था, तो cos 2x की वैल्यू 2/√5 आई। cos भी पॉजिटिव है, tan भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, हम नेगेटिव आंसर नहीं लेंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो √5 - 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यार, है ना। यहाँ 10x/2 निकाला, शायद कहीं पे sin x/2 पूछे आपसे, है ना। तो ये आपको इसके लिए फिर ये 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये हमारा बन जाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन और भी सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये कह रहा है कि x y z की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
कह रहे कि अब साइन इनवर्स x में साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z को प्लस करो तो आंसर 3π/2 आ रहा है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z को तीनों को प्लस करके आंसर 3π/2 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपको मैं बता दूं साइन इनवर्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है π/2 और कम से कम कितना हो सकता है माइनस का π/2। सेम ऐसी जो साइन इनवर्स y है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा π/2 हो सकता है, कम से कम माइनस π/2 हो सकता है। साइन इनवर्स z भी ज़्यादा से ज़्यादा π/2 हो सकता है, कम से कम माइनस π/2 हो सकता है। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, ओके। सो अब जरा सोचिए इन तीनों को प्लस करके 3π/2 आ रहा है। तो भाई सोचो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये और ये तीनों कितना रहे हो π/2 रहे हो। देखो π/2 से ऊपर ये जा नहीं सकता और π/2 से कम अगर ये हो गया तो तुम्हारा आंसर 3π/2 आ नहीं सकता। 3π/2 होता कितना है, 3π/2 होता कितना है, दिस इज 270 डिग्री, 270 डिग्री। और मैक्सिमम ये जो साइन इनवर्स है वो मैक्सिमम 90 हो सकता है, ये भी मैक्सिमम 90 हो सकता है और ये भी मैक्सिमम 90 ही हो सकता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स तीनों जब 90 90 90 रहे होंगे तभी आपका आंसर 270 आया होगा। कोई एक भी अगर 90 से कम होगा तो 270 बन ही नहीं पाएगा। तो आंसर को 270 बनाना है तो उसके लिए इन तीनों को अपना मैक्सिमम होना पड़ेगा, यानी कि कितना होना पड़ेगा 90 होना पड़ेगा π/2। सो मैं कह दूंगा हमारा साइन इनवर्स x π/2 के इक्वल है और x की वैल्यू साइन π/2 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे x 1 आएगा ऐसी y भी 1 आएगा, z भी 1 आएगा। x y z तीनों की वैल्यू मुझे मिल गई। मुझे चाहिए क्या, नाउ हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 की पावर में 2006, 1 की पावर में 2007, 1 की पावर में 2008 माइनस 9, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 माइनस 9/3 और आपका जो फाइनल आंसर है वो इसमें बन जाएगा 0। 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो ये आपका बना बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन 6 देखो पिछले क्वेश्चन के ही जैसा एक और क्वेश्चन, यहाँ पर इस बार कॉस इनवर्स अल्फा है। अब आपको मालूम होना चाहिए कॉस इनवर्स अल्फा हो चाहे कॉस इनवर्स बीटा हो या चाहे कॉस इनवर्स गामा हो, भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पाई होता है, ये सेकंड ग्रुप का है, और कम से कम 0 होता है। ठीक है, सो नाउ कह रहा है कि कॉस इनवर्स अल्फा में कॉस इनवर्स बीटा और कॉस इनवर्स गामा को प्लस करके आंसर 3π आया। तो भाई 3π तो तब आएगा जब तीनों कितना रहे होंगे पाई पाई और पाई, करेक्ट है। तो कोई एक भी अगर पाई से कम होगा तो तीनों को प्लस करके 3π नहीं आ पाएगा। 3π के लिए तीनों को पाई 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 होना पड़ेगा। ठीक है, सो भाई अब जो है यहाँ से मैं कह दूंगा कॉस इनवर्स अल्फा पाई बन जाएगा और अल्फा की वैल्यू कॉस पाई हो जाएगी और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। ऐसी बीटा भी हमारा -1 होगा एंड गामा भी हमारा यहाँ पे -1 हो जाएगा। वैल्यू हमको क्या चाहिए, हमें अल्फ़ा बीटा प्लस गामा यानी कि -1 -1 -1 फिर -1 -1 -1, तो ये बन जाएगा 2 2 एंड 2। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जैसे ये हुआ आई थिंक एक क्वेश्चन और होगा ऐसा, हाँ एक ये देखिएगा, देखो कह रहा है कि कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y और कॉस इनवर्स z तीनों को प्लस करके 0 आ रहा है, 0। ठीक है, तीनों को प्लस करके आंसर जो हमारा है वो 0 आ रहा है बेटा। तो 0 तो आंसर जरा सोचिए, कॉस इनवर्स जो होगा वो 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम पाई हो सकता है। तो इन तीनों को प्लस करके 0 0 0, जब तीनों 0 0 और 0 रहे होंगे तभी आपका समेशन 0 रहा होगा, है ना। सो यहाँ से मैं कह दूंगा कि कॉस इनवर्स x हमारा 0 है, x की वैल्यू cos 0 है और cos 0 की वैल्यू 1, x 1 तो y भी 1
और हमारा जेड भी 1, तीनों 1, तो 1 + 1 + 1 और राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 3। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना। ऐसे ही अब ये अलग क्वेश्चन थोड़ा सा आया है, सुंदर क्वेश्चन हमारे पास आया है। कर फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन से तात्पर्य हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो देखो यहाँ तो MCQ है, ऑप्शंस को पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा, है ना। देखो आई थिंक 0 तो पक्का होगा आंसर में, बिकॉज क्योंकि 0 देखो ज़्यादा में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 0 पुट करूंगा, 0 ये पूरा 0 बन जाएगा, tan इनवर्स 0, तो ये तो 0, 0 + 0 + 1, sin इनवर्स 1 हमारा π/2 होता है, तो हाँ 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा क्या 1 सेटिस्फाई करेगा? 1 सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा, क्योंकि आप देखेंगे 1 + 1 2, ये tan इनवर्स 2 बन जाएगा और ये sin इनवर्स 3 बन जाएगा, तो गड़बड़ कर जाएगा, क्योंकि आंसर ये 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। sin इनवर्स 3 थोड़ी हो सकता है, sin इनवर्स मैक्सिमम 1 हो सकता है। -1 रख के देखो, -1 + 1 tan इनवर्स 0, तो ये पूरा 0 बन गया, -1 + 1 ये 0 बन गया, और -1 का स्क्वायर 1, और साइन की वैल्यू 1 कहाँ आती है? π/2 पे। तो राइट आंसर हमारा क्या है? 0 एंड -1। ऑप्शन देखकर ही भाई हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बट अगर सेम क्वेश्चन अगर MCQ में नहीं आता, अगर 2 नंबर में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा? तो उस सिचुएशन में बेटा मैं एक बात कह सकता हूँ यहाँ पे आपसे कि देखो tan इनवर्स है, रूट के अंदर क्या चीज़ है? x × x + 1, क्योंकि tan इनवर्स के लिए रूल क्या होता है कि अगर कभी y = tan इनवर्स x है, तो ये जो x है, ये x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर है, तो यहाँ मैं नेगेटिव नहीं बोल सकता। यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो मैं x की मल्टीप्लाई अगर अंदर करूँ तो बन जाएगा x² + x जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड वही आप जब साइन इनवर्स की बात करते हो, तो साइन इनवर्स में आप क्या कहते हो कि ये जो x है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, कम से कम -1 हो। तो ये जो x² + x + 1 है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए, 1 से ग्रेटर ये नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज़ और सोचिए, ये 0 भी नहीं हो, 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। साइन रूट के अंदर है ना बेटा, x² + x + 1, तो 0 से बड़ा रहेगा। बट 0 से बड़ा भी कितना? तो एक कंडीशन लगी भाई कि 1 के ऊपर मत जाना, वो 1 के ऊपर नहीं। देखो 10 के लिए कोई लिमिट नहीं थी, बट साइन के लिए लिमिट है कि मैक्सिमम 1। तो मैंने इसलिए क्या बोला कि ये रूट के अंदर है, तो ये 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, बट ये 0 से बड़ा होगा, बट मैक्सिमम कितना? 1 तक होगा। ओके ओके। अच्छा जरा सोचिए, ये x² + x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और ये x² + x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है। मैं अगर इसमें बोल दूं कि ऐड कर दो 1, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x² + x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब जरा सोचो, ये एक स्टेटमेंट ये है, ये एक स्टेटमेंट ये है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि x² + x + 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल्स टू 1 हो। और वो क्या बोल रहा है? लेस देन 1 हो या इक्वल्स टू 1 हो। ये वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो या 1 के इक्वल हो, और ये वैल्यू 1 से छोटी हो या 1 के इक्वल हो। तो सोचो ये नंबर 1 से बड़ा भी और 1 से छोटा भी दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। हाँ एक चीज़ है, x² + x + 1 ये इक्वल्स टू 1 हो सकता है, इक्वल्स टू 1 ये हो सकता है बेटा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो इसने क्या बोला, 1 के इक्वल भी चलेगा और 1 के इक्वल भी चलेगा। देखो यहाँ पर ये वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है, और वो भी क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ से 1 कट जाएगा, और x² + x आपका इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x कॉमन, x की एक वैल्यू 0 और x की एक वैल्यू -1। सो ऑप्शन देखकर भी हमें आंसर मिल गया था, और बिना ऑप्शंस के भी बेटा हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर अपना निकाला है। सो ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में है इवेलुएट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 19 π/4। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन x को सॉल्व करके आंसर x तब आता है जब x बिलोंग करे किससे? -π/2 से π/2, यानी आंसर हमारा -90 डिग्री से +90 डिग्री रहना चाहिए। ठीक है। सो गाइज यहाँ पे साइन इनवर्स से आगे साइन 19 π/4 है। तो बच्चा ऐसा है
अभी देखो 19 पाई बाय 4 कितना होता है, 19 इंटू 180/4, तो ऑब्वियसली 90 से तो ऊपर ही आ रहा है मेरा आंसर, तो मैं अभी 19 पाई बाय 4 तो नहीं लिख सकता भाई, ये तो गलत आंसर, एकदम ही गलत है। ठीक है, इनफैक्ट 3 पाई बाय 4 भी 90 को क्रॉस कर रहा है, ये 135 डिग्री है बेटा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अच्छा, ये देखो -3 पाई बाय 4, ये माइनस का 135 है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या है, एकमात्र ये पाई बाय 4 ही उस इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो मेरा राइट आंसर क्या है, पाई बाय 4। ऑप्शन देखकर ये आंसर में मिल गया, बट स्टिल अगर ऑप्शन देखकर नहीं करते हो तो उस सिचुएशन में क्या करें, तो हम बोलते हैं कि इस 19 पाई बाय 4 को ब्रेक करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चन है आपके ऐसे, तो साइन इनवर्स साइन उस 19 को, देखो नीचे 4 है, नीचे 4 है, तो 4 का टेबल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 19 के सबसे क्लोज 4 का कौन सा मल्टीपल है, 4 के वैसे तो कई सारे मल्टीपल होते हैं, 4, 8, 12, 16, बट 19 के सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन है, 16, 20 या 24, तो आप बोलेंगे 20, तो 19 को ब्रेक करो 20 के टर्म्स में, दिस इज 20 पाई माइनस पाई अपॉन 4 साइन 20 बाई 4 5 पाई माइनस पाई बाय 4, और गाइस यहाँ पे 5 पाई है, ये हमारा 5 पाई है, तो 5 पाई कहाँ होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, फिर यहाँ पे 3 पाई होता है, फिर यहाँ पे 4 पाई होता है, फिर यहाँ पे हमारा 5 पाई होता है। 5 पाई से माइनस करना है, तो 5 पाई से माइनस करोगे तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पाई बाय 4 बन जाएगा। ठीक है, साइन 5 पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो अब साइन से साइन कैंसिल, और फाइनली आंसर हमारा बन जाएगा पाई बाय 4, जो कि राइट आंसर हमारा आ चुका है, और वो हमने ऑप्शन देखकर भी यार हमने अपना आंसर बता दिया था, तो ये बन जाता है बेटा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये 10 यार एक सुंदर क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर जरा देखना, हमें ना इवेलुएट करना है वैल्यू किसी चीज की, कॉस इनवर्स कॉस 10। देखो अगर हमसे बोलता कि कॉस इनवर्स कॉस 10 डिग्री है, अगर ये डिग्री होता तो मैं कॉस से कॉस कैंसिल करके डायरेक्टली अपना आंसर बता देता, कितना, 10 डिग्री। बट प्रॉब्लम क्या है, ये 10 डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं है बेटा, ये रेडियन है। देखो हमने क्या सीखा है कि कॉस का जो आंसर आए ज़्यादा से ज़्यादा पाई आए और कम से कम 0 आए, सही बात है। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, अगर हमारे पास यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि मैं कॉस से कॉस कैंसिल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 3 पाई बाय 2 उस इंटरवल में फॉल नहीं करता। अब सोचो ये 3 पाई बाय 2 लिखा है, अगर ये 3 पाई बाय 2 ना लिखा होता, भाई मुझे एक बात बताओ, 3 पाई बाय 2 छोड़ो, अगर यहाँ पे पाई लिखा होता आप तब भी कॉस से कॉस कैंसिल, अच्छा यहाँ पे कर लेते कैंसिल यार, क्योंकि यहाँ पे पाई है, 0 से पाई तक हमारा आंसर हो सकता है। बट अगर सपोज इन केस यहाँ पे 2 पाई होता तो आप कॉस से कॉस कैंसिल नहीं करते, है ना, क्यों, क्योंकि 2 पाई उस इंटरवल में नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में सोचो आप फिर उस 2 पाई को चेंज करते। बट अगर ये 2 पाई ना लिखा हो, ये लिखा हो देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.28। अब सोचो क्या अब आप कॉस से कॉस कैंसिल कर दोगे, ये सोच के कि ये तो 0 और 180 के बीच में है, तो आप बोलोगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन है, ये डिग्री नहीं है, ये क्या है, रेडियन है। हम जनरली क्या लिखते हैं, हम जनरली लिखते हैं ना कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, ये रेडियंस में लिखते हैं हम। तो 0 है, यहाँ पर ये 3.14 होता है बेटा, ये 3.14 है, जिसे हम पाई बोलते हैं ना, उसी पाई को 3.14 भी बोला जाता है रेडियंस में। इसे आप 1.57 रेडियंस कह सकते हो। तो सेम कहानी बेटा यहाँ पर है,
ये 10 डिग्री नहीं है, ये 10 क्या है, ये रेडियन है बेटा, ये रेडियन है। तो अभी मेरा जो आंसर है, मैं सीधा कॉस से कॉस कैंसिल करके 10 अपना आंसर तो भाई बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। और मेरा जो आंसर है वो मुझे इतना पता है कि मेरा आंसर 0 से पाई के बीच में आएगा, यानी कि मेरा आंसर 0 से पाई इस या तो फर्स्ट में या सेकंड इनमें से कहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि 10 है कितना, 10 है कितना। तो जरा आप एक बात समझना, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवाता हूँ। एक तरीका देखना जरा, यहाँ पर आप बोलते हो 0, यहाँ पर आप बोलते हो π/2, यहाँ पर आप बोलते हो पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ पर आप बोलते हो 2 पाई। बेटा पाई को आप क्या बोलते हैं, 3.14, 2 पाई को आप क्या बोलते हैं, 6.28, 6.28। फिर एक राउंड और मार लो, यहीं पर ही आपको 3 पाई भी मिलेगा। 3 पाई, 3 पाई कितना होगा यार, तो 3.14 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो, ये 9.42 हो जाएगा, 9.42। ठीक है, तो देख सकते हो 10 जो है वो 10 9.42 के तो आगे है, यानी 3 पाई के आगे है। ठीक है, और यहाँ 3 पाई है, 3 पाई में यहाँ पर आपका देखो जैसे पाई 0 π/2, फिर पाई 3 π/2, 2 पाई 5 π/2, ये 3 पाई, फिर यहाँ पे आपका 7 π/2 आ जाएगा। तो 7 π/2 कितना होता है, आप 1.57 की मल्टीप्लाई 7 से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 9.42 में आप डायरेक्टली 1.57 आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका बनेगा 7 2 9, 5 4 9 और 10 और 11, 11.99। तो ऑब्वियसली वो जो 10 है वो 10 आपका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आप बोलेंगे 10 आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और एक बार भी नहीं आ रहा, पूरा एक राउंड कंप्लीट लगाने के बाद ये थर्ड में आ रहा है। ठीक है, तो 10 हमारा कहाँ पर है, 3.14 के आगे है, यानी कि 3 पाई के आगे है। तो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा 3 पाई से कितना आगे है, इस 3 पाई से कितना आगे है, तो कह दो अल्फ़ा आगे है, थोड़ा सा ज़्यादा है अल्फ़ा। तो आप यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं कि 10 जो है वो 3 पाई प्लस अल्फ़ा के इक्वल है, 3 पाई प्लस में अल्फ़ा। ठीक है, अब 3 पाई प्लस अल्फ़ा, देखो अभी इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये वाला अगर समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो 10 हमारा 3 पाई प्लस अल्फ़ा है, तो मैं इधर कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई प्लस अल्फ़ा लिख देता हूँ, और कॉस 3 पाई प्लस अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो वो माइनस बाहर आएगा। और आप जानते हैं कि माइनस बाहर आता है कॉस इनवर्स में, तो पाई भी प्लस किया जाता है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, और आपका बचेगा पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 10 माइनस 3 पाई, तो 10 पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 10 माइनस 3 पाई, तो माइनस और माइनस ये प्लस का 4 पाई माइनस 10। तो राइट आंसर बेटा आपका क्या बन जाएगा, 4 पाई माइनस 10। ठीक है बच्चों, भाई एक बार दोबारा समझना बात को, एक बार बात को दोबारा समझिएगा। देखिए ऐसा है ना, आप क्या पढ़ते हो, 0 π/2, पाई 3 π/2, 2 पाई 5 π/2, फिर आपका 3 पाई, आपका 7 π/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे चलता है। ठीक है, अब देखो यही, ये तो 0 है, पाई हमारा कितना है 3.14, ये कितना है 1.57। ठीक है, यहाँ पर आप 1.57 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 4.71। फिर ऐसे यहाँ पर आप क्या बोलते हैं 1.57 ऐड करोगे तो 7 और 1 8, 7 5 12, 7 5 12 और 6.28, और डायरेक्टली आप 3.14 को डबल भी कर सकते थे। ठीक है, फिर 5 π/2, ये आपका कितना आ जाएगा 1.57 आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके हो जाएगा 8 7 15, 8 7 15 1 3 5 3 8 और 6 और 1 7, फिर आपका 3 पाई बन जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली पाई के मल्टीप्लाई 3 से कर लो, तो ये
9.42 हो जाएगा, ठीक है। और 9.42 देन इसमें 1.57 ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 729, 549 और 9 और 1 10। तो भाई ऐसा है, आपका जो 10 है, आपका ये जो क्वेश्चन में ये जो 10 था, आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था cos इनवर्स cos 10। तो ये जो 10, ये जो एंगल है, ये 10 इस 3 पाई और 7 पाई बाय 2 के बीच में आता है, ठीक है, बीच में आता है। तो ये जो 10 है, मैं कह सकता हूँ कि ये 3 पाई से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 पाई से थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 7 पाई बाय 2 माइनस अल्फा भी कह सकते थे, बट जनरली हम एक्स एक्सिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपने एक तरह से देखा जाए अल्फा की वैल्यू निकाली 10 माइनस 3 पाई, और उस 10 को आपने यहाँ पे पुट किया 3 पाई प्लस अल्फा, और 3 पाई प्लस अल्फा, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव है, माइनस आप बाहर ले आए और आपने पाई प्लस कर दिया, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा हो गया, और अल्फा की वैल्यू आपने 10 माइनस 3 पाई निकाल दी थी। तो ये आपका पाई माइनस का 10 और ये प्लस का 4 पाई, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया है, आप जरा एक और तरीके से जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। y इक्वल्स टू है cos इनवर्स cos 10। जैसे आप नहीं समझ पा रहे हो कि भाई ये पता नहीं क्या कर रहे हो भैया आप, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बेटा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ना बस एक बात ये समझ लो कि वो जो 10 है वो 10 डिग्री नहीं है, वो डिग्री नहीं है बेटा, वो रेडियन है, रेडियन। एंगल को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डिग्री भी रहता है, रेडियन भी रहता है। तो वो 10 डिग्री नहीं है बेटा, वो रेडियन है। अब आपको पता होना चाहिए कि रेडियन में तो जनरली जो भी एंगल आप लिखते हो क्या लिखते हो, पाई के टर्म्स में लिखते हो, लाइक पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, पाई बाय 6। तो यहाँ तो पाई है ही नहीं, है ना। तो पाई नहीं है तो पाई ले आओ। कैसे ले आए, आप इसमें पाई से मल्टीप्लाई कर लो और एक पाई से डिवाइड कर लो, एक पाई से मल्टीप्लाई कर लिया, एक पाई से डिवाइड कर लिया। अब पाई जो आपका है, ऊपर तो पाई रहने दो, नीचे पाई को लिख दो 22/7। तो 2 पंजे 10 और 2 11, 5 सत्ते 35, तो कितना हो जाएगा 35 पाई बाय 11 हो जाएगा। यहाँ आप बल्कि वाला मेथड आपको ज़्यादा सही लग जाएगा यार। अब उस 35 को 11 के टर्म्स में ब्रेक करना है, तो 33 + 2 है ना, तो 3 पाई + 2 पाई बाय 11, ये बात समझे। 11 3 33 और 2 35 ही बनेगा। अब आप ये मत बोलना सर ये कैसे लिख दिया, भाई नीचे 11 है, उस 35 को 11 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है। 11 का पहाड़ा टेबल जो सबसे क्लोज है 35 के, 11 22 33 44। तो 35 को मैं लिख दूंगा 33 पाई + 2 पाई में, तो 3 पाई + 2 पाई बाय 11। सो ये आपका बन जाएगा 10। तो cos इनवर्स cos 3 पाई + 2 पाई बाय 11, और 3 पाई कहाँ होता है, 0, यहाँ 0, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ आपका होता है 3 पाई। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है और वो माइनस बाहर आएगा, साथ में पाई भी प्लस करना पड़ेगा। cos इनवर्स -x जो होता है वो क्या होता है, माइनस बाहर आता है बट पाई भी प्लस करते हैं। और यहाँ पर आपका ये cos से cos कैंसिल होकर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 11, ठीक है। अब देखो आप इसको 11 पाई -2 में 9 पाई बाय 11 मत लिख देना, क्योंकि ऑप्शन में आपको वो दिखेगा नहीं। आपको क्या करना है, जो 2 पाई बाय 11 है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 - 3 पाई। 2 पाई बाय 11 की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 - 3 पाई। इस 2 पाई बाय 11 की जगह मैंने ये रख दिया, तो पाई -10 + 3 पाई, ये आपका आ जाएगा 4 पाई -10। सो 4 पाई -10 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर था यार। तो इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सो जैसे cos इनवर्स cos 10 है, ऐसे साइन इनवर्स sin 10, साइन इनवर्स sin 5, ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है 11। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है sin x है, y = है साइन इनवर्स और आगे दे दिया sin x।
देखो कहा गया कि जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, पाई से 3π/2 में। तो भाई साइन से साइन अगर तुरंत कैंसिल कर दोगे तो जो x आएगा वो पाई और 3π/2 के बीच में आएगा। पाई कहाँ होता है, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है, यहाँ पे 2 पाई है। तो पाई और 3π/2 के बीच में, यानी कि ये जो एंगल है वो यहाँ कहीं है। तो आप जानते हैं कि साइन का आंसर तो -90 से +90 के बीच में आना चाहिए, जबकि ये ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ये कह सकते हैं, क्योंकि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये जो इतना एंगल है ये पाई है, और ये जो इतना एंगल है ये अल्फ़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x है वो पाई प्लस अल्फ़ा के इक्वल है। x कितना है, पाई प्लस अल्फ़ा। तो y इक्वल्स टू आपका बन जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट, अगर x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो आप पाई माइनस अल्फ़ा लिख सकते थे, है ना, पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये पाई प्लस अल्फ़ा हुआ। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन से साइन कैंसिल होकर हमारा आंसर माइनस का अल्फ़ा आ जाएगा। माइनस का अल्फ़ा आया, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस का पाई। तो माइनस और इस अल्फ़ा की जगह पर बेटा मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में x माइनस पाई, और मेरा आंसर हो जाएगा माइनस का x और प्लस का पाई। पाई माइनस x हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा यार। तो ये बन जाता बेटा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन इस बार कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया था, ये वाला क्वेश्चन कंपार्टमेंट के क्लास 12 के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो देखो यहाँ पे क्या है, y है हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पे cos x है, नीचे 1 माइनस साइन एक्स है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि ऐसा जुगाड़ लगाना है कि अंदर tan बन जाए। तो जुगाड़ ये होता है कि आप ना cos x पे जादू लगाते हो। जादू भैया जिसे नहीं मालूम मैं बता दूं, मैंने अपने वन शॉट में सब एक्सप्लेन कर रखा है। ये cos x का फॉर्मूला है बेटा, cos स्क्वायर x/2 माइनस में साइन स्क्वायर x/2। हम इस साइन x पे जादू लगाते हैं, 2 साइन x/2 cos x/2, और जो 1 है उस 1 की जगह पर बेटा हम लोग लिख देते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका 1 के इक्वल होता है। साइन x का जादू वो लग गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos x/2 प्लस साइन x/2 cos x/2 माइनस साइन x/2। नीचे a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन रहा है cos माइनस साइन इंटू कॉस माइनस साइन। ये चीज़ आ रही बेटा यहाँ पे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना बेटा, तो a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर अब देखेंगे कि हमारा एक कॉस माइनस साइन से कॉस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे एक स्टेप होता था कि हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय cos x/2 tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2, और ये भी होता है। और इसका फॉर्मूला जादू बेटा, इसका फॉर्मूला हमारा हुआ करता है 10 π/4 प्लस x/2। भाई जिसने भी चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ पढ़ लेना। अगर आपको ये सब चीज़ें अगर नहीं लग रही हैं तो बड़ा यानी आपने चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 π/4 प्लस x/2 बन जाएगा। अगर आप इस पर 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने वन शॉट में समझा रखा है। बाकी यहाँ 10 से 10 कैंसिल और आपके पास बचेगा π/4 प्लस x/2। ठीक है, सो बाकी एक चीज़ और है, आपको ना यहाँ पे चेक करना चाहिए कि ये जो आंसर है ये -90 से 90 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता। ये वैसे हम चेक करते ही नहीं है जनरली, बट वैसे हर क्वेश्चन में चेक करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिखता है तो, जैसे आपका x कहाँ से कहाँ तक है,
मैक्सिमम 90 डिग्री और मिनिमम 3π/2 यानी कि माइनस में 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो x/2 है तो x/2 45 और -135 के बीच में होगा। π/4 यानी 45, अगर मैं यहाँ 45 डिग्री ऐड करता हूँ तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 45 ऐड करता हूँ तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो ठीक है, ये π/4 प्लस x/2 π/4 प्लस x/2 अपने 90 और -90 के बीच में लाई कर रहा है। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। π/4 प्लस x/2 कौन सा है यार? ये पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा यार। ठीक है बेटा, ये बना। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है यार, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन है बच्चों आपकी बुक से। आपकी बुक में ये मिसलिनियस का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात बोली हुई है कि जो x है वो π/2 और पाई के बीच में है। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ बेटा यहाँ पे आप लोग समझेंगे। देखिए, मैं अगर आपसे बोलता हूँ x हमारा कहाँ पर है, x हमारा 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में है। ओके, देखो √1 प्लस साइन एक्स जो है, इसे आप क्या ले सकते हो? 1 की जगह cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साइन एक्स की जगह 2 साइन x/2 cos x/2। तो ये आपका बन जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। बाकी स्क्वायर से रूट काटोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट को सॉल्व करके आंसर नेगेटिव नहीं आता। रूट को सॉल्व करके आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये नेगेटिव ना बने इसलिए मॉड्यूलस लगा देते हैं, इसलिए मॉड्यूलस लगा देते हैं। मैंने मॉड्यूलस लगा दिया भाई, नेगेटिव ना बने मॉड्यूलस लगा दिया। अब सोचो 90 और 180 के बीच में कौन है? x, जबकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ x/2 है, x/2। तो मैं बोलूँ बताओ x/2 कहाँ होगा? तो आप कह देंगे 45 से लेकिन 90 के बीच में होगा। तीनों को 2 से डिवाइड कर दो, 45 और वो 90। तो 45 से 90, 45 देखो आपका यहाँ पर होता है, 90 आपका यहाँ पर होता है। तो ये जो क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चीज़ें प्लस होंगी तो आपके आंसर ने अपने आप ही पॉजिटिव आ जाना है। मॉड्यूलस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके आंसर ने अपने आप ही पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, ऐसे ही आगे है रूट में 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पर भी वही चीज़ बनेगी, cos स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2 माइनस में 2 साइन x/2 cos x/2। तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे आप स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे? cos माइनस साइन आएगा, बट आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, आंसर आपका नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। तो बच्चे जरा सोचो, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है। बट एक पॉजिटिव चीज में से पॉजिटिव नंबर को माइनस करोगे तो जरूरी थोड़ी है कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे 6 में से 2 माइनस करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, बट अगर एक पॉजिटिव नंबर 2 में से एक पॉजिटिव नंबर 6 को माइनस करोगे तो उस सिचुएशन में आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। डिपेंड करता है कि तुम बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर रहे हो या छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पर एक बात बताओ, 45 से 90 तक का ये इंटरवल दे रहा है। साइन का ग्राफ कैसा होता है? ये है साइन और ये है आपका कॉस। यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 90, यहाँ होता है 180। ये साइन और कॉस दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? 45 पे मिलते हैं। ठीक है, अब जरा समझना, ये 0 से 45 वाले हिस्से को देखो। इस हिस्से में कॉस बड़ा है और साइन छोटा है, कॉस बड़ा है और साइन छोटा है, सही बात है। बट हमारे पास तो कौन सा इंटरवल है? 45 से 90। अगर आप 45 से 90 को देखो, 45 से 90, तो आप देखोगे साइन बड़ा है और कॉस छोटा है, कॉस छोटा है ना। तो ये तो एक ऐसा इंटरवल है जिसमें cos x/2 छोटा नंबर है किससे? sin x/2 से। तो मुझे बताओ भैया, ऐसे में तो अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो देखो, जो सोचो
हमारा कॉस 60 कितना होता है 1/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो देखो 45 और 90 के बीच में साइन बड़ा नंबर है और कॉस छोटा नंबर है। कॉस 90 कितना होता है 0, साइन 90 कितना होता है 1। देख सकते हैं साइन बड़ा नंबर है कॉस छोटा नंबर है। तो तुम छोटे नंबर में से माइनस करोगे बड़े नंबर का तो आपका आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो मॉड्यूलस इसको नेगेटिव नहीं होने देगा। मॉड्यूलस क्या बोलेगा कि कॉस में से साइन को माइनस करके आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो मॉड्यूलस के अंदर जब भी कभी कोई नेगेटिव नंबर होता है तो मॉड्यूलस खुद तो शहीद हो जाता है बट बाहर एक माइनस देके चले जाता है। अब बताओ ये माइनस आएगा तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, माइनस का कॉस x/2 वो प्लस का साइन x/2 हो जाएगा। तो अब देख लो अब वो नेगेटिविटी खत्म। अब तुम बड़े में से माइनस कर रहे हो छोटे को, बड़े में से माइनस कर रहे हो छोटे को, तो अब आपका जो आंसर है बेटा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में यहाँ लिमिट दे रखी है 0 से 45, तो वहाँ इस कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। बट मैंने क्वेश्चन में लिमिट बदल दी, कंडीशन बदल दी कि π/2 से पाई है, तो यहाँ पर बेटा आपको अब एक माइनस लगाना पड़ता। ठीक है, सो अब ये चीज़ बेटा हमने करी है। सो नाउ हमें तो उसको सॉल्व करना है कॉट इनवर्स। √1 प्लस साइन एक्स में प्लस करना है √1 माइनस साइन एक्स को, यानी कि इस 1 प्लस साइन एक्स में प्लस करना है इसको। तो जब आप इसमें उसको प्लस करोगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा और साइन प्लस साइन आपका 2 साइन हो जाएगा। फिर नीचे इसमें से उसको माइनस करना है, यानी कि इसमें से उसको माइनस करना है तो आपका साइन से साइन कैंसिल होगा और कॉस प्लस कॉस ही आपका 2 कॉस बन जाएगा। तो कॉट इनवर्स साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, ये 10 बनेगा, बट यहाँ पे तो कॉट है, यहाँ कॉट है भाई। तो मैं कहता हूँ भैया एक काम कर लो, इस 10 को क्या लिख लो कॉट 90 माइनस थीटा लिख लो, 90 माइनस थीटा। इससे आप 90 माइनस थीटा लिख लीजिए बेटा। ऐसा करोगे तो भाई आपका ये अब कॉट से कॉट कैंसिल और बचेगा क्या π/2 माइनस में x/2, π/2 माइनस में x/2, और आप देख सकते हैं π/2 माइनस में x/2, ये आपका ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो बच्चा लिमिट भी चेक करना चाहता है तो आप देख सकते हैं आपका जो x/2 है वो 45 से 90 के बीच में है, या माइनस का x/2 कहाँ होगा, माइनस का 45 माइनस का 90, ये ग्रेटर हो जाएगा बेटा, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। ठीक है, और इसमें 90 ये π/2 90 प्लस करोगे, यहाँ पे 90 प्लस किया, यहाँ 90 प्लस करूँगा तो 45 बनेगा और 90 प्लस करूँगा तो 0 बनेगा। तो ये वैल्यू 0 से 45 के बीच में है, ये वैल्यू 0 से 45 के बीच में है, और कॉट के लिए रूल है कि आंसर 0 से लेके पाई के बीच में आना चाहिए। तो ठीक है, अपने इंटरवल में है। सो π/2 माइनस x/2 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये राइट आंसर बन जाता है बच्चे। तो ये हो गया भाई, ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा हो जाता है। अब जैसे ये हुआ है भैया, इसकी प्रैक्टिस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये बना बच्चे, ऐसे ही देखना एक और सुंदर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि जो हमारा 2 cos इनवर्स x है वो इसके इक्वल है, बताओ x कहाँ बिलोंग करेगा, x की जो वैल्यू है वो कहाँ बिलोंग करेगी। ठीक है, सो मैं एक बात जानता हूँ भाई कि हमारा साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जैसे इसको सॉल्व करके आंसर कभी भी -90 से कम नहीं आएगा और आंसर 90 से ज़्यादा भी नहीं आएगा, हमेशा -90 और 90 के बीच में रहेगा। तो -90 और 90 के बीच में रहेगा। अब वो जो साइन इनवर्स वो जो वैल्यू है उसको मैं क्या लिख दूंगा 2 cos इनवर्स x लिख दूंगा, क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ 2 है, मैंने कहा भैया दोनों साइड डिवाइड कर लो बाई 2, तो ये आपका 2 से डिवाइड करके बन जाएगा माइनस में π/4, यहाँ 2 से डिवाइड करके बन जाएगा cos इनवर्स x, वहाँ 2 से डिवाइड करके बन जाएगा π/4। यानी कि हमारा जो cos इनवर्स है वो कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए,
पाई बाय 4 यानी कि माइनस 45 डिग्री से प्लस 45 डिग्री तक रहना चाहिए, इस बीच में रहना चाहिए। बट आप कॉस के बारे में एक बात जानते हो, वी नो, ये कंडीशन तो वहां से निकली, बट हम कॉस के बारे में भी तो जानते हैं ना कि कॉस ज़्यादा से ज़्यादा पाई होता है और कम से कम जीरो होता है। आंसर जीरो से पाई के बीच में रहता है, तो आंसर जीरो से लेके पाई के बीच में रहता है। तो बेटा बताइए कॉमन पार्ट कौन सा हो गया? हमारा कॉमन पार्ट क्या हो गया बेटा, कह दो? जीरो से पाई बाय 4, जीरो से पाई बाय 4। भाई हमने कॉस की वो वैल्यू लेनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और उसको भी सेटिस्फाई करे। वो कह रहा है 0 से 180 रहो और ये बोल रहा है -45 से 45 रहो। वो नेगेटिव रहने से मना कर रहा है और ये 45 के आगे जाने से मना कर रहा है। तो ठीक है, हम 45 के आगे नहीं जाएंगे, बट हाँ हम नेगेटिव में भी नहीं जाएंगे। ये बोला था ना -45 से 45, तो हमने नेगेटिव वाले पार्ट को छोड़ दिया। ये कह रहा है -45 से 45, तो कह रहा है इस हिस्से में रहो। और वो क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है कि 0 से पाई के बीच में रहो। तो इसमें और इसमें कॉमन पार्ट क्या है? 0 से 45। सो मैं बोल दूंगा कि हमारा जो कॉस इनवर्स x होगा वो 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में होगा। इतना हमारा हो जाता है बेटा, इतना हुआ। हमें तो x की वैल्यू चाहिए जी, x की वैल्यू। तो मैं कॉस इनवर्स तीनों में कॉस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कॉस 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और एक कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई बाय 4 1/√2 होता है, यहाँ पे x होता है। तो ये ग्रेटर हो गया बेटा। आपका जो x है वो 1 से लेके 1/√2 तक बन जाएगा। तो 1 से लेके 1/√2 ये बेटा आपका राइट आंसर बन जाएगा। आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने ये इनइक्वालिटी क्यों बदल दी? इनइक्वालिटी इसलिए बदल दी बेटा क्योंकि हमारा जो कॉस फंक्शन होता है ना, कॉस फंक्शन, ये कॉस फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस कैसा होता है? कॉस अपने इस इंटरवल में कैसा है? डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, ये x1, ये x2, तो ये y1 और ये y2। तो अगर x1 छोटा है x2 से तो x1 की इमेज क्या है? y1, x2 की इमेज क्या है? y2। तो y1 बड़ा होगा किससे? y2 के। डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। साइन में ऐसा नहीं दिखेगा, टेन में ऐसा नहीं दिखेगा, कॉस में डिक्रीजिंग फंक्शन जो होगा वहाँ ऐसा दिखेगा। तो अगर हमारा जीरो कॉस इनवर्स x 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, तो जब मैं कॉस लगाऊंगा तो सॉल्व करके 1 और 1/√2 जो आएगा, तो x हमारा इससे बड़ा होगा और उससे छोटा होगा। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। सो ये बनता है। ऐसी एक अंतिम प्रश्न बेटा आज का हम और देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास है y कॉस इनवर्स, ये जो है ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको पता होगा कि अगर 2.1 बोलोगे तो आंसर 2 बन जाता है, 2.9 बोलोगे तो भी आंसर 2 बनेगा, 1 बोलोगे तो भी आंसर 1 बनेगा, 2 बोलोगे तो भी आंसर 2 बनेगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा मैं बोलूँ -1.5, तो -1.5 कहाँ है बेटा आपका? आंसर हमेशा लेफ्ट की साइड आता है। जैसे 2.1 किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है ना, तो आंसर आप 2 बोल दोगे, कम वाला आंसर। 2.9 किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में, तो आप आंसर 2 बोल दोगे। मैं बोल दूँ 1.5 का आंसर क्या बोलोगे? तो 1.5 किसके बीच में है? 1 और 5 के बीच में है, तो आप आंसर 1 बोलोगे। -1.5 कहाँ होता है? -1.5 -2 और -1 के बीच में होता है, तो छोटा कौन है? आप आंसर -2 बोलोगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो x की हमें ऐसी वैल्यू सोचनी है जिससे इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो -1 से लेके 1 के बीच में रहे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, अब क्वेश्चन है कि अब x क्या हो भाई, x कहाँ से लेके कहाँ तक हो? तो नंबर लाइन भाई जरा देखना, 0 1 2, जरा सोचो, अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, x की जगह मैं 2 रख दूं, 2, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 आ जाएगा। यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए।
तो मैं कह दूं कि मैं 2 को नहीं लूँगा, 2 को नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ 2 से पहले 1.9 आता होगा। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है, यानी कि इस पॉइंट को लेना है। ऐसे ही यहाँ पर 1.6 आता होगा, 1.5 आता होगा। क्या तो ये सब वैल्यू ले सकते हैं हम। इनफैक्ट 1 पुट करूँगा तो 1 में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलेगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव में भी चलेगा यार, -1 रखूँगा तो आंसर -1 ही आएगा, -1 तक आ सकता है। लेकिन -1 के लेफ्ट में -1.1, ये -2 बन जाएगा, तो लेफ्ट साइड में नहीं आना भाई। मैं क्या बोलूँगा, 1 -1 से लेकर 2 तक, जिसमें 2 को इंक्लूड नहीं करना, -1 को इंक्लूड करना है। तो मेरा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। सो इस तरह से बेटा हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे किया। और ये 1 नंबर का बेटा आपका एमसीक्यू है। आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया तुम्हें है कि नहीं है, और ये इसके रेशियो का आइडिया तुम्हें है कि नहीं है कि वो कहाँ तक हो सकता है। तो इस तरह से बेटा हमने आज 15 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए हैं। इनकी प्रैक्टिस करना, कमेंट करके बताना 15 में से कितने सही हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर बेटा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस के क्वेश्चंस लेकर आया करूँगा आपसे, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।